हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक असाइनमेंट टास्क क्वेश्चन होगा जो प्रोग्राम कोड एमईसी एंड एमएईसी जो दोनों का कॉमन जो असाइनमेंट है एमईसी 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। असाइनमेंट सेशन होगा 2023-24 और ये क्वेश्चन नंबर बी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर यहाँ पर माइनस हमसे छूट गया था, असाइनमेंट में बहुत छूट गया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन हो गया था कैलकुलेशन का। तो वही को इसको करेक्ट फॉर्म में जो बना के आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सपोज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय P इक्वल टू डी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ Q माइनस 0.8 Q plus 150 and supply for same product is given P equal to S is the function of Q equal to 5.2 Q। देखिए for the both function Q is the quantity and P is the price। ठीक है, फाइंड आउट करना है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर किसी भी व्यक्ति को इसको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 507050523391। ठीक है, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं। नाउ बैक टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये डिमांड फंक्शन दिया गया है और सप्लाई फंक्शन दिया गया, दोनों फंक्शन ऑफ क्यू है। तो उसका सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जान लीजिए एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई और ये दोनों दिया गया है क्वेश्चंस में, वो लिखते हैं। तो इसका दिया गया है माइनस 0.8 Q प्लस 150 इक्वल टू S इज द फंक्शन ऑफ Q इक्वल टू 5.2 Q। ये दोनों डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर इक्वल होता है मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 0.8 क्यूब इधर इसको लाएंगे तो माइनस 5.2 क्यूब और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे RHS साइड में तो माइनस 150। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5.2 और 0.8 को कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो माइनस 6 क्यूब इक्वल टू माइनस 150। तो क्यूब इक्वल टू 150 बाई 6। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 लिख 0 तो यानी 25 हमारा क्यूब आ गया। जब क्यूब 25 आ गया तो P का हम आसानी से निकाल लेंगे इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में हम माइनस 0.8 क्यूब प्लस 150। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 0.8 और क्यूब का वैल्यू आ गया 25 जो हम लोगों ने भी जस्ट कैलकुलेट किया है प्लस 150। ठीक है, तो यहाँ माइनस 0.8 ठीक है इंटू 25। अगर हम यहाँ डेसिमल को हटा देंगे तो एक 0 10 आ जाएगा और 150 और ये माइनस अपना रहेगा तो ये अब ये फिगर हो गया। ठीक है, तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25 2 4 जा 8 तो ये आपका आ गया माइनस 20 4 5 जा 20 प्लस 150। अब 150 रुपया आपका पैकेट में है, 20 रुपया माइनस में कर्ज लिए हैं तो आपके पास रियल कितना होगा 130। तो मैंने P का वैल्यू 130 निकाला और क्यूब का वैल्यू 25। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस को हमको ग्राफिकली भी इसको हम पिछला वीडियो में मैंने ग्राफ नहीं बनाया था, इसमें ग्राफ भी निकाल लेता हूं उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस में। यहाँ मैंने क्वांटिटी माना, यहाँ प्राइस ओरिजिन, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। अब देखिए इसका क्यूब का वैल्यू क्या निकला 25, ये लिखा, प्राइस आपका निकला 130। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस आपका जो साइडेड एरिया है बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन इज द डिनोटिंग कंज्यूमर सरप्लस। अब इसका जो साइडेड एरिया का क्या वैल्यू है
उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो सिंपली कंज्यूमर सरप्लस को CS से हम लिख सकते हैं या हम पूरा भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इसको सिंपली हम CS भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग लिखिएगा, परीक्षा में आपका काफ़ी सेव होगा। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 25, ये हो गया। जो डिमांड फंक्शन दिया गया वहाँ पर -0.8 क्यूब प्लस 150, इसका इंटीग्रेशन क्यूब के रिस्पेक्ट में लेना, -p इंटू क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन अगर जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो बॉक्स को बना लेते हैं, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 25, यहाँ -0.8। देखिए इंटीग्रेशन में अगर क्यूब के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं अगर इंटीग्रेशन, तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 है तो 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में बढ़ता है, जैसे डिफरेंट डेरिवेटिव में घटता है ना, यहाँ बढ़ेगा तो 1 + 2 हो जाएगा, और उतना ही से नीचे डिवाइड करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर मान लो 150 इंटू क्यूब का पावर 0, और क्यूब का किसी का वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इतना। अब 0 में 1 जोड़ेंगे, अब डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या होगा 150 क्यूब। बहुत शॉर्ट में बता दी है, इंटीग्रेशन आप सीख लीजिएगा ऐसे। माइनस p = 130 एंड क्यूब = 25। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है 25। कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ, इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.-4, और क्यूब का वैल्यू 25 हम पुट करेंगे तो 25 स्क्वायर हो गया, प्लस 150 इंटू क्यूब का वैल्यू 25। पहले क्यूब का वैल्यू इतना करना है, फिर माइनस देना है, फिर 0 बैठाना है क्यूब का वैल्यू में, तो -0.4 माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस कभी मत छोड़िएगा साथ। ठीक है, 0 का स्क्वायर जहाँ जहाँ है 150 0। ठीक है, माइनस ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या सुई रहा, 3250 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3250 आता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो -0.4, ये 25 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अच्छा लिख देते 25 इंटू 25। अब यहाँ डेसिमल हटा देंगे 0 आ जाएगा। क्या 130 इंटू 25 बोले ना, अरे इसको करना ये, ठीक है ना। ठीक है, इसको डेसिमल हटाए तो नीचे 1 0 है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखो 150 को करेंगे तो ऑलरेडी हम किए हुए हैं। ठीक है, तो 150 को 25 से करेंगे, इसका आ जाएगा 3750। ठीक है, इसको रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा है तो इसको काट उठ के हम लोग करते हैं, माइनस आएगा क्योंकि माइनस लेके चले हैं, तो यहाँ पर 5 टाइम्स 5 2 जा 10, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3250। अब जगह हमको इधर बनाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 5 5 जा 25 5 जा 125, 125 हो गया, और -2 से करेंगे तो -250 होगा, -250। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस 3750। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या होगा -0 और -3250। अब ये फिगर से आ गया। अब ये दो माइनस वाला को एक साथ हम कर देते हैं। ठीक है, ऊपर हमको कुछ लेना पड़ेगा स्पेस। ये अभी तक जो फिगर आया तो हम लिखते हैं 3750। ठीक है, इसको लिखें। अब ये दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को हम करेंगे तो 3500 होगा। देखते हैं, माइनस कर ही लेते हैं भाई, मिस्टेक हो जाएगा। 3250 और -250, हाँ यस 3500, 0 10 5, ये माइनस में दोनों होगा
ठीक है, तो -3500। अब इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 250। तो 250 इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हो गया, 250 आ गया। अब नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हम लोग कर चुके थे, उसमें कुछ आसानी होगा क्योंकि हमको ऑलरेडी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू निकला हुआ है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में आते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस कर रहे हैं तो उसके जैसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा इसको हम पीएस द्वारा भी सूचित करते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो P इंटू क्यूब है और P आपका वैल्यू दिया गया 130 और क्यूब कितना है 25। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3250। ठीक है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा टोटल सप्लाई प्राइस। टोटल सप्लाई प्राइस, तो टोटल सप्लाई प्राइस कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ग्राफिकली भी यहां दिखा देते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस, ये डिमांड, ये सप्लाई। ठीक है, देखिए अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस। ठीक है, तो प्राइस आपका 130 रहेगा क्यूब। ठीक है, क्यूब आपका 25 रहेगा। ये साइडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस का, बिलो द प्राइस लाइन अबव द सप्लाई कर्व जो एरिया है। तो आपको 0 to 25 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 to 25। अब ये फंक्शन को करना है सप्लाई वाला 5.2 क्यूब। ठीक है, इसको आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.2 क्यूब स्क्वायर। एक है यहाँ ऑलरेडी जुटेगा, उतना ही से डिवाइड कर देना है। लोअर लिमिट 0 to अपर लिमिट 25। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार 5.2, ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है और बाई 2 रहेगा। एक बार 25 का, अब 0 के लेके चलेंगे। 5.2 0 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करने तो कोई मीनिंग नहीं। तो 5.2 इंटू 25 इंटू 25 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो हम कुछ करके रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हटा लेते हैं ये 5 टाइम्स 4 और ये 13। ठीक है, 13 4 जा 52। तो यहाँ पर आपको फाइनल 65, ये 13 5 जा 65 इंटू 25। इसका करो कैलकुलेशन जी, कितना आ रहा है टासो 16, ये आ रहा है 16 25। प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस 1625। ठीक है, वहाँ 16 हाँ, टोटल सप्लाई प्राइस। टोटल सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आपका आ गया, ये हमारा है 3250 माइनस 1625 और आई थिंक इसको आप घटाइएगा तो 1625 इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यही था इसकी इस वीडियो में। जो पिछले बार हम माइनस छोड़ दिए थे, प्लस लेके बनाए थे, काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो गया था। तो ये करेक्ट फॉर्म है, उसी गलती को सुधार कर यहाँ पर बनाया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।